नमस्ते, जय जय श्री राम। आप सभी को चैत्र नवरात्रि भारतीय नव संवत विक्रमी संवत 2082 और नए शैक्षिक सत्र, नए वित्तीय वर्ष या प्रकृति में हर तरफ नयापन है, तो इस नएपन की हर तरफ नए पत्ते निकल रहे हैं। बुजुर्ग लोगों ने ठंडी पार कर ली है, जिनके बारे में आप कहा करते थे कि इस ठंडी को पार कर लें तो बात बन जाए, वो लोग ठंडी पार कर लिए हैं। बच्चे बुजुर्ग सब लोग स्नान करना शुरू कर दिए, कुछ लोग तो 2-2 टाइम नहाना शुरू कर दिए और पेड़ों पर नई पत्तियां हैं, आम में बौर हैं, किसान के घर फसल आ रही है, सरसों कट गई है, मटर कट चुके हैं, जो दलहन की फसलें थीं ये कट चुकी हैं और गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। बहुत सारी जगहों पे गेहूं कट चुके हैं। हम लोग यहाँ भी हमारे शहर में, हमारे ज़िले में भी गेहूं कट रहा है। तो किसान के घर नई फसल आ चुकी है और हर तरफ से खुशहाली ही खुशहाली है, हर तरफ नयापन है। तो इस नएपन की आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई। आप के लिए यह नया वर्ष, नया संवत मंगलकारी हो, आपके लिए कल्याणकारी हो। इस नव संवत में आप सब नए कीर्तिमान स्थापित करें, यश बढ़े आपका और ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी बने कि आप स्वतः आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए अपने लिए और इस सनातन धर्म के लिए, भारत राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, ऐसी कामना है। विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कल तिथि थी, अभी बसंत ऋतु का आगमन हम लोगों के बीच में अब से 15 दिन पहले हुआ है और ये बसंत ऋतु चल रही है। भारतीय कालगणना, जिस पर संसार का पूरा ज्योतिष, पूरा खगोल शास्त्र, पूरा विज्ञान जितना है, ये उसी पर आधारित है जो हमारी कालगणना है, क्योंकि सनातन ही सत्य है और ये सत्य है कि इस संसार में अगर कुछ भी सबसे प्राचीन है तो वो सनातन है। क्योंकि अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो मानिए कि अभी 2025 चल रहा है, कुछ और साल पहले मान लीजिए ईसा पूर्व में, तो इनका उद्भव काल इतना है, लगभग 1400-1500 वर्ष का इनका, 1545 शायद चल रहा है, 1545 वर्ष का इस्लाम है। ऐसे ही कुछ जैन लोगों का थोड़ा और पहले का इतिहास है और बुद्ध का थोड़ा सा और पहले का इतिहास है। लेकिन सनातन का इतिहास तो सृष्टि के आरंभ से, या ये कहें कि सृष्टि में जो कल्प होते हैं, इस कल्प की बातें छोड़ के अगले कल्प, पिछले कल्पों में अगर हम लोग देखें तो तब भी सनातन रहा है। तो सनातन तो जब से ब्रह्मा जी हैं, जब से विष्णु जी हैं, या ये कहें ये किसी को नहीं पता है कब से। लेकिन कालगणना हमारी ऐसी है कि हम ये जानते हैं कि सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, ग्रहों की चाल क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, इनमें इनका जो चक्र है, इसके चलने पर मौसम में क्या परिवर्तन आएगा, इन सारे भेद को हम जानते हैं।
और उसकी जानने का माध्यम है पंचांग और भारतीय कालगणना। भारतीय कालगणना का के अनुसार अभी जो हम लोग का सृष्टि संवत चल रहा है वो 1,96,53,126वां वर्ष मना रहे हैं। हाँ, 2025 1500 1400 कोई 2500 ऐसे करके अन्य सारी सभ्यताएं हैं, अन्य सारे लोगों का वर्ष। और सनातन का हमारा आपका अपना ये 1,96,8,53,126वां वर्ष चल रहा है। गिनते आए हैं हमारे ऋषि महात्मा और हमारे पंडित जी लोगों इसको। तो आप सब ने इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाया। बस्ती शहर में कल धम्म सम्मेलन था, लेकिन बड़ा धम्म सम्मेलन था। उसके बाद भी बस्ती में बड़ी संख्या में होर्डिंग, बड़ी संख्या में भगवा ध्वज दिखे हैं नव संवत को लेके। आरएसएस ने बड़ा सा पथ संचलन निकाला। सनातन धर्म संस्था ने 1001 घरों में यज्ञ के लिए लोगों को समिधा ऋतु अनुकूल, बसंत ऋतु के अनुकूल दिव्य हवन सामग्री, जो दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोज के बनाई गई और शुद्ध देसी घी इसमें मिश्रित किया गया। हवन सामग्री कपूर, रोली, अक्षत, ध्वज, इस मानव जीवन के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो वर्तमान में सहजता से सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी भगवान के श्रीमुख से कही गई जो वार्ता है, जो ज्ञान है, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक बड़े साइज की, 5 दिए, कपूर, बाती, ये सारी चीज़ें 1001 घरों में उपलब्ध कराई हैं। लोगों ने अपने घरों में ध्वज लगाए, हवन किया, फ़ोटो भेजी। बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो भेजी हैं। कुछ लोगों की फ़ोटो नहीं आई है, उनसे अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी अपनी फ़ोटो भेजें। और फिर कल सनातन धर्म संस्था द्वारा सुंदर सा उत्सव मनाया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का स्वागत उत्सव, नववर्ष का स्वागत उत्सव, नव संवत का स्वागत उत्सव, जिसमें भगवान के भजन गाए गए। चैत का महीना है तो चैती गाई गई, पारंपरिक लोकगीत गाए गए और एक दूसरे को बधाइयाँ देकर कल का उत्सव मनाया गया। इसके साथ साथ ही विश्व की सबसे अनोखी रामलीला जो बस्ती में होती है, श्री रामलीला महोत्सव बस्ती, जो विद्यालय के बच्चों द्वारा की जाती है, बाल कलाकारों द्वारा, उस रामलीला का कल पुरस्कार वितरण हुआ। फलाहार आदि के कार्यक्रम रखे गए। सनातन धर्म संस्था के सहयोग से श्री दुर्गा मंदिर दुबौली दुबई में एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, बाइक रैली निकाली गई। सुबह कल निकाली गई थी वो। शहर में बहुत सारे संगठनों ने बहुत सारा आयोजन किया। लोगों ने स्वतः आगे आकर बधाइयाँ दी। संस्कार भारती ने सूर्य को अर्घ दिया और कुछ कार्यक्रम संस्कार भारती की ओर से हुए। गोष्ठियाँ हुई, हर समाज ने भी यज्ञ किया। श्री दुर्गा मंदिर
नचना गुलौरी बुजुर्ग में गांव के लोगों को एकत्र करके वहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया। ये कितना तिलकपुर में और तिलकपुर के आसपास के गांव में कुछ आयोजन किए गए, कितना सुंदर रहा है ये उत्सव कल का। इन सब आयोजनों के लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको प्रणाम कि आप ऐसे आयोजन कर रहे हैं या ऐसे आयोजनों में सहभागी बन रहे हैं, सहयोगी हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे हमारी इस कालगणना को जानें। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे हमारे वेदों की, जिसमें पूरा विज्ञान, दुनिया का सारा विज्ञान जिसमें भरा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान भरा हुआ है, सारे प्रश्नों का उत्तर है। वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान है नहीं, सारा ज्ञान वेदों में है। इस को लेके गर्व करें, सनातन को लेके गर्व करें कि बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमारा जन्म हिंदू परिवारों में हुआ है। नहीं तो हम भी कहीं बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा जो नीचे से 4 इंच छोटा होता है, बिना मूंछ की दाढ़ी के घूम रहे होते कहीं कुछ। आज हमसे भी डरी होती पूरी दुनिया। लोग हमारे कारण आतंकवाद से चिल्ला रहे होते, या हम कहीं ईसाई के घर में पैदा हुए होते और शराब की बोतल लेके, एक मोमबत्ती लेके, कुछ चॉकलेट लेके और वहाँ पहुँचते और चढ़ा के और जीवन जी रहे होते, गोमांस खा रहे होते। इस तरह का जीवन होता। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम सनातन परिवारों में। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को सनातनी बनाने का प्रयास करें। सनातन परिवारों में अगर जन्म हुआ है और हमारे पूर्वजों ने अब तक हमें परिवर्तित नहीं होने दिया, हम ईसाई नहीं हुए, हम मुसलमान नहीं हुए, जबकि पूरे देश में दबाव इन चीज़ों का बना, तो अगर अभी तक हम बचे हैं तो आगे बचे रहें। इसलिए सनातनी बनाने का प्रयास कीजिए लोगों को। सनातन परिवार में जन्म होने का मतलब सनातनी नहीं है। सनातनी मुझे लगता है वो है जिसको सनातन पर गर्व है, जो सनातन को जानता है या जो सनातन को जानने का और जानकर फिर मानने का प्रयास कर रहा है, वो सनातनी है। बहुत सारे यहाँ लोग हैं, वो कॉमरेड हैं, कोई अपने नाम के आगे तिवारी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई वामपंथी है, कोई बस एक और है अध्यापक हैं, वो भी कुछ ऐसे कॉमरेड हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कहीं अन्य विचारों से प्रभावित हैं। तो हैं तो नाम और टाइटल से, कोई ब्राह्मण है, कोई चौधरी है, कोई कुछ है, लेकिन वो सनातनी नहीं है। क्योंकि सनातन के विषय में वो बहस तो कर लेंगे कि उनके पास सनातन का ज्ञान है, लेकिन सनातन में उनकी कोई आस्था नहीं है, हिंदुत्व में उनकी कोई आस्था नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही हैं कि वो जिस थाली में खाते हैं, जिस घर में रहते हैं और जिस देश में रहते हैं, उसी की बुराई करते हैं। जैसे वो कौन, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, पाकिस्तान में मुस्लिम है, वो उसकी ही बुराई करता, मुस्लिमों की खूब बुराई करता। तो ये वामपंथियों की व्यवस्था यही है। उसको अगर आप हिंदुस्तान में ले आएंगे, उसको हिंदू बना लीजिए, फिर वो हिंदुओं की बुराई करेगा, क्योंकि बुराई करना उसका काम है। तो ये जो वामपंथी लोग हैं, इनका काम है बुराई करना। इनका ये चाहे जहाँ रहेंगे, ये ईसाई होगा और इसका विचारधारा वामपंथी हो गया, तो ये बुराई करेगा, ईसाइयों की बुराई करेगा। तो आप इनकी तरह नहीं हैं और आपकी कुछ आस्था है भगवान में, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को
थोड़ा सा जागरूक कीजिए और सनातन से परिचित कराइए। और अगर सनातन धर्म संस्था द्वारा दिए गए हवन सामग्री से आपने हवन किया है तो कृपया फ़ोटो हमें भेजने की कृपा करें, अपने सोशल मीडिया पर डालें। और अभी से श्री राम नवमी को एक महाउत्सव के रूप में मनाने का प्रयास करें, रामोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास करें, महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास करें। अभी से प्रयास करें कि हमारे यहाँ दीपोत्सव होगा, हमारे यहाँ भंडारे होंगे, हमारे यहाँ श्री राम नवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हमारे यहाँ श्री राम नवमी की बधाइयाँ देंगी, हमारे यहाँ श्री राम नवमी पर भगवान का जन्मोत्सव है, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, भगवान का जन्मोत्सव है, रंगोली सजाई जाएगी। हम उस दिन किसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, विद्यालयों में जाके आयोजन करेंगे। ऐसा कुछ भी आप विचार करिए, हमारे भगवान, हमारे आराध्य का जन्मोत्सव है, जो किसी भी क्रिसमस या जो भी किसी के भी ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं उससे बहुत बहुत ही उच्चतम स्तर का है। ये सारे लोग कहीं दूर दूर तक उस चरित्र और उस आचरण से नहीं मेल खा सकते, मिल ही नहीं सकते। अगर इनको अच्छा भी हम मान लेंगे तो ये मान लेंगे कि ये श्री राम जी के भक्त हो सकते हैं, श्री राम जी का इतना सा कुछ अच्छा अंश पाके ये अच्छे हो गए होंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, श्री रामनवमी की तैयारियां शुरू कीजिए। और सनातन धर्म संस्था को जो आपका सहयोग मिलता है, जिस तरीके से आप सनातन धर्म संस्था के साथ खड़े होते हैं, जिस तरीके से 1001 घरों में हवन को लेके जब सनातन धर्म संस्था प्रयास कर रही थी तो ऐसा हुआ कि 28, 29, 30, 28 की शाम से और 29, 30 मतलब 2 दिन में ही वितरण हुआ है। और 2 दिन में ऐसी स्थिति थी कि 30 को हमारे पास बहुत सारे फ़ोन थे सनातन धर्म संस्था के सदस्य लोगों के पास कि क्या और आपके पास बची है, एक हमें मिल सकती है। तो ये जो बस्ती का जुड़ाव है, इसके लिए सनातन धर्म संस्था का सदस्य होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और पुनः इस सारे 9 उत्सवों की, सारे 9 सृजन की, सारे हर तरफ जो नयापन है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। यह 9 वर्ष आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। आप कुछ योजना बना रहे हैं श्री रामनवमी की, तो अभी से उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से अच्छे भाव जब आप भेजेंगे तो ये निश्चित तौर पर लोगों को अच्छी प्रेरणा देगा और आपकी तरह ही लोग तैयार होंगे। तो अभी से अपनी योजनाओं को डालिए, लोगों को निमंत्रित कीजिए अपने यहाँ। नमस्ते, जय जय श्री राम।